साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्ते। बाबा साहेब और हिंदू कॉलोनी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसे पुरुषवादी विचारधारा से महिलाओं को हक और अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब संघर्ष करते हैं। और वैसे भी हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अपील है कि हमारे यूट्यूब चैनल जोहार टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो के एंड में आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स के जरिए आप जरूर दें। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और बाबा साहब को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तब बाबा साहब पहली बार संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल सन 1947 को हिंदू कोड बिल पेश करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भारत आज़ाद हुआ तब हिंदू समाज में महिलाओं को समान नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जैसे उस समय पॉलीगेमी, बहुविवाह प्रथा थी। साथ ही पिता की मृत्यु के बाद लड़कियों को उत्तराधिकारियों के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ना तो उन्हें तलाक लेने का अधिकार था, ना ही विधवा दूसरी शादी कर सकती थी और विधवाओं को संपत्ति से वंचित रखा जाता था। तब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 11 अप्रैल सन 1947 को हिंदू कोड बिल पेश करते हैं और इस बिल में बिना वसीयत के हिंदू पुरुषों और महिलाओं की मृत्यु होने के बाद संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों का कोडिफाइड किए जाने का प्रस्ताव था। इस विधेयक के अकॉर्डिंग मृतक की वाइफ मतलब विधवा उनके पुत्र और पुत्री को संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अलावा पिता की संपत्ति में भाई बहन दोनों को आधा हिस्सा प्राप्त होता था। साथ ही इस विधेयक में विवाह को लेकर उनके प्रावधानों में बदलाव किए गए थे, जैसे हिंदू समाज में बहुविवाह प्रथा का समाप्त करता था। साथ ही महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार भी देता था। यह बिल ऐसे तमाम कुरीतियों को हिंदू समाज से दूर कर रहा था जिनको परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इसे जिंदा रखना चाहते थे, जिस कारण इस बिल का यह कहकर विरोध कर रहे थे कि यह हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का तर्क और नेहरू का समर्थन बेअसर हुआ और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास 9 अप्रैल 1948 को भेज दिया जाता है। बाद में 1951 को संसद के सामने फिर से इस बिल को पेश किया गया, लेकिन इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह डॉक्टर अंबेडकर विरोधी हो जाते हैं। चाहे वो सनातनी धर्मावलंबी हो या असामाजिक, सब लोग बाबा साहब का विरोध करने लगते हैं। जबकि उस समय भारत का संविधान भी बनकर तैयार था। संसद के अंदर जनसंघ समेत कांग्रेस का हिंदूवादी धड़ा इस बिल का विरोध कर रहा था। वहीं संसद के बाहर हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर इस बिल का विरोध हो रहा था। करपात्री महाराज का कहना था कि यह हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। करपात्री महाराज अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के संस्थापक थे। इस बिल का विरोध तमाम बड़े बड़े हिंदू संगठनों ने किया। हालांकि पंडित नेहरू खुद इस बिल को पास करवाना चाहते थे, लेकिन तमाम विद्रोहों के कारण इस बिल को टाल दिया जाता है। इससे बाबा साहब बहुत आहत होते हैं और कहते हैं कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज़्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल को पास कराने में है। इसी कारण बाबा साहब ने 27 सितंबर सन 1951 को देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि देश के पहले लोकसभा चुनाव के बाद पंडित नेहरू ने इस बिल को कई हिस्सों में तोड़कर पेश करते हैं। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस बिल के अंतर्गत महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार देता था। दूसरा, 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। दूसरा, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं को गोद लेने का पोषण करने का अधिकार देता है। तीसरा, हिंदू अंडर एज और संरक्षक अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं को समानता का अधिकार देता है। दोस्तों, इस प्रकार बाबा साहब महिलाओं को हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं और आज बाबा साहब को हम सिर्फ एक जाति का नेता कह देते हैं।
जबकि मुझे नहीं लगता कि उनके विचारों और संघर्षों के साथ हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। आप लोगों के लिए आज का सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का नाम बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, जय मध्य प्रदेश।